विषय इसमें रखा गया संदर्भ है भाई, बहुत बढ़िया संदर्भ है और विषय बहुत अच्छा था, लेकिन डिबेट उतनी अच्छी नहीं थी, पहले बता दे रहा हूँ अभी दोनों साइड से। क्रोनी कैपिटलिज्म संदर्भ है ये। क्रोनी कैपिटलिज्म एक आर्थिक और पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें व्यवसायों और सरकार के बीच ऐसे संबंध होते हैं जिससे दोनों का परस्पर लाभ होता है। विषय रखा गया वर्तमान बुद्धिजीवियों का यह सदन विकासशील देशों में क्रोनी कैपिटलिज्म का समर्थन करेगा। ठीक है, तो इसमें पक्ष के नेता आते हैं और फिर बुद्धिजीवी बताते हैं कि भाई हम वर्तमान बुद्धिजीवियों का सदन है जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे आएगी, हेल्थ और एजुकेशन से आएगी। सोशल सिक्योरिटी, कैश होना चाहिए वो लोगों के पास जिससे वो एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज कर सकें। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से कैश फ्लो होगा, लोग एम्पावर होंगे। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं वो क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, और हमारा एजेंडा यही, मतलब बुद्धिजीवी हैं तो हमारा एजेंडा यही कि भाई लोगों के अंदर सोशल सिक्योरिटी आनी चाहिए जो कि आएगी हेल्थ और एजुकेशन से। और वो कैसे आएगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ से आएगा जिससे कैश भी लोगों के हाथ में आएगा। एमएसएमई की आप बात करते हैं और डाइवर्स इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं जो कि वो नहीं कर पाते बिकॉज वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, और फिर आप बोलते हैं कि जिसका टर्नआउट 3-4 करोड़ है वो नहीं करता है, जिसका 1 लाख करोड़ होता है वो एआई जैसे फील्ड में भी इन्वेस्टमेंट करता है। फिर विकासशील देश आते हैं, सोशल सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं है बिकॉज इरेगुलरिटीज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हो बहुत कमजोर है। बोले क्रोनी कैपिटलिज्म, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया टाटा, अंबानी और अडानी, ये सब लोग क्रोनी कैपिटलिज्म के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और अनबैलेंस थ्योरी ऑफ जो ग्रोथ होती है, फिर डिमांड कैसे बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, रोजगार आएगा, लोग एम्पावर हो जाएंगे। करेक्ट। फिर उन्होंने बोला कि जो टैक्सेस लगेंगे जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे उन पर टैक्स भी तो लगाया जाता है, तो सरकार के पास भी आएगा पैसा और सरकार उससे जो है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जाएगी। ठीक है, फिर वही डाइवर्स इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फिर जियो कंपटीशन, जियो आता है तो कंपटीशन करता है बिकॉज जियो एक बड़ी कंपनी है तो वो 1-2 साल तक लॉस को झेल सकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। और फिर हम देखते हैं कंपटीशन बढ़ता है तो वीआई, 2 कंपनियां जो है मर्ज हो जाती हैं, वीआई बन जाती हैं। फिर बीएसएनएल को भी रिवाइव किया गया। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे अगर हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का खर्च जो है कम होगा। ठीक है, और अगर डेवलपमेंट होगा तो जैसे हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशन होती है वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए आप क्या बोल रहे हैं। डेवलपमेंट होगा, आपके यहाँ बाहर से लोग नहीं आएंगे। ठीक है, रूरल इंडिया, और सरकार के पास पैसा नहीं होता है तो रूरल इंडिया में विकास नहीं कर पाती है, तो क्रोनी कैपिटलिस्ट आएंगे तो रूरल एरिया में हेल्थ, एजुकेशन और इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं पहुँचा वहाँ इन्वेस्टमेंट वो लोग पहुँचा देंगे। ठीक है, नेता विपक्ष आते हैं, कहते हैं बुद्धिजीवी तार्किक भी हैं, विकास के प्रेफरेंस भी देते हैं, और लोकतंत्र वाला एक नया फिनोमेना आप लेकर आते हैं, लोकतंत्र, इकोनॉमिक ग्रोथ। आपने क्वेश्चन उठा दिया कि आप कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होगा लेकिन वो जो एक्सेस है वो मिलेगा कैसे, ये नहीं बता के गए। ये कह रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिस्ट आएंगे, विकास कर देंगे और सब हो जाएगा, लेकिन वो होगा कैसे ये नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि क्रोनी कैपिटलिस्ट के जो इरादे हैं वो बुरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, इंडिविजुअल का फायदा ही करना होता है, वो भला करने के लिए नहीं आते। ठीक है, और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, पार्टी, सरकार, कंपनी का समर्थन, ये एक जो क्लब बनता है ना वो क्रोनी कैपिटलिज्म आपके स्पीच में आता है। ठीक है, बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट और क्रोनी कैपिटलिस्ट का एक ही उद्देश्य होता है, क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही है। ठीक है, और एक एग्जांपल आपने बहुत सही दिया था, जैसे अगर आप बोलेंगे टाटा को हॉस्पिटल बनाने को कि तो वो भाई मैक्स जैसे हॉस्पिटल बनाएगा ना, जहाँ साधारण आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बनाता वो। ठीक है, तो जो हेल्थ और एजुकेशन की जो बात हो रही थी। ठीक है, फिर हाँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, रूरल एरिया वाली बात आई। फिर बोले भाई आप घर उजाड़ के आप बांध बना दे रहे हैं, इससे विकास थोड़ी हो रहा है। ठीक है, खेत और ज़मीन जब सब ले रहे हैं, इसको और थोड़ा पैथेटिक कंडीशन शो करते तो और ज़्यादा इम्प्रूव होता। जैसे आपके पास वो था ना कि जैसे वो कोल मिल गया, गांव है, कोल का भंडार है, क्रोनी कैपिटलिस्ट निकलो, सरकार बोलेगी हमें लाइट लगाना है, बिजली बनाने है, आप लोगों को क्या होगा, जी आपको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। अब इतने सारे एग्जांपल्स हैं, आप लेकर आते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उनका रीसेटलमेंट हुआ, नहीं हुआ।
पैसा निकाल लिया ना। अब वो टाटा स्टील, वो कहाँ उड़ीसा वाला बोल रहे थे ना, जमशेदपुर टाटा वाला लगा, वहाँ से कितने लोग डिस्प्ले हो गए हैं, कितने लोग लगे, ये वाली बात ठीक। खैर वो नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे थे घर खेत ज़मीन ये सब ले लेंगे, लैंड ही ख़त्म कर दे, ठीक है। आपने फिर बोला फिर आपने इंपॉर्टेंट बात बोली कि डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस, डेवलपिंग कंट्री में जो इंस्टीट्यूशंस वो अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट आएगा तो इसकी क्या गारंटी है भ्रष्टाचार नहीं होगा। वो पहुंचेगा कैसे जब इंस्टीट्यूशंस काम ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पक्ष मान के जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस है उस कंडीशन में नहीं है कि इक्वालिटी पूरे समाज में हो, ठीक है। और जब इंस्टीट्यूशंस काम ही नहीं कर रहे हैं तो विदेश से आएगा कौन आपके यहाँ, इन्वेस्ट करने कौन आएगा, मेन पॉइंट, ठीक है। फिर आपने बोला कि जो अडानी वाला जो है कि विदेशों में टेंडर लेता है तो उसके जो स्टॉक्स हैं फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, तो लोगों का पैसा भी डूब जाता है। लाभ कैसे मिलेगा, और जो विकासशील देश हैं फिर उसमें इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो अगर भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो गृह युद्ध की तरफ जा सकते हैं। फिर वो आप बांग्लादेश का एक उदाहरण लेकर आते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप शैडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते, एक एक मंत्री के पीछे एक एक कैपिटलिस्ट लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें। खैर आप शैडो गवर्नमेंट लेकर आए कि शैडो गवर्नमेंट चलेगी, मतलब आपने शैडो गवर्नमेंट का एक लाइन में कहा कि गवर्नमेंट है उसके पीछे जो है हाथ है वो कैपिटलिस्टों का है, ठीक है। और बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। फिर आप बोलते हैं स्पेसिफिक सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, लाइक कि जो है कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, ठीक है, जैसे AI एंड अदर्स की बात कर रहे थे, नहीं सॉरी आप बोल रहे थे स्पेसिफिक सेक्टर्स का ही ग्रोथ हो पाएगा, बाकी सेक्टर्स छूट जाएंगे, जैसे AI एंड अदर्स उसमें ही ग्रोथ होगा क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट उसमें चाहिए। और दूसरा हाईएस्ट रिटर्न और कैपिटलिज्म, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म की आप बात कर रहे थे जिसमें प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए उपनेता पक्ष आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें इकोनॉमिक कैपिटलिज्म चाहिए, जो कि इकोनॉमिक कैपिटलिज्म इन्वेस्टर से ही आएगा, जो कि कैपिटलिज्म ही दे सकता है हमें, और कैपिटलिस्ट से ही आ सकता है, ठीक है। क्रोनी कैपिटलिज्म जो है ग्रोथ से सहायता कर रही है। फिर आप एग्जांपल लेकर आते हैं चाइना एंड सिंगापुर में सेम चीज़ ऐसी हुई है। चाइना में जैकमा और अलीबाबा इन सब का उदाहरण देते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि वहाँ रैपिड ग्रोथ हुआ, और फिर आप बोलते हैं सिंगापुर में भी सेम पैटर्न अपनाया गया, ठीक है। आपने बोला भ्रष्टाचार की जो बात विपक्ष करके जा रहा है, तो भ्रष्टाचार ये बताइए कि क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं था तो उससे ज़्यादा भी भ्रष्टाचार था, मतलब 1991 से पहले, आपने ऐसा बोला 1991 से पहले जो हमारे यहाँ सोशलिस्ट टाइप का मॉडल चलता था, फिर वहाँ ब्यूरोक्रेसी का रैट टैपिज्म भी था, और वो जो है भ्रष्टाचार ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर था। लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म आएगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, आप ये मान रहे हैं कि उसमें ज़्यादा था, अभी भी भ्रष्टाचार प्रिवेल करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर आप बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से सरकार का रिलेशन नहीं होता, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से कैपिटलिस्टों का रिलेशन नहीं होगा, वो गवर्नमेंट से होगा, ठीक है। सोशल मीडिया का युग है, इन्फॉर्मेशन का युग, इन्फॉर्मेशन हर एक लेवल पर है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ से सोसाइटी में जो है सोशल सिक्योरिटी होगी, और फिर उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ेंगे, और सोशल सिक्योरिटी अगर आज है तो वो उसी की वजह से है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आपने कहा कि जो लेबर है वो तो रूरल इंडिया से ही आएंगे, ठीक है। फिर क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होगा तो सरकार को स्पेंड करना होगा, जो कि उसका एक छोटा सा अमाउंट होता है जो कि खर्च हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, और मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है, सिर्फ स्टॉक और इन सब में नहीं, कि स्टॉक फ्लैक्चुएट कर गया तो उससे सारी चीज़ होगी, ठीक है। मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने किया क्या, फिर मैं बताता हूँ कि होना क्या चाहिए था और कौन सी टीम जीत रही है। उपनेता विपक्ष आते हैं, फिर बोलते हैं विकासशील देश में अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फिर हम पढ़े लिखे कैसे हैं, ठीक है। मतलब आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार डेवलप नहीं कर पा रही तो कैपिटलिज्म आएगा तो डेवलप कर देगा, ठीक है। फिर MSME की बात होती है क्योंकि वो छोटा सेक्टर है, और बड़ा सेक्टर जो होता है कैपिटलिज्म आएगा कभी भी MSME में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपने बोला कि वो आता है तो ट्रायल एंड टेस्टेड पे इन्वेस्टमेंट करता है जिससे उसको प्रॉफिट मिले, ठीक है। हाँ, फिर आपने बोला कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटलिस्ट कंपनी करती है, और क्रोनी कैपिटलिज्म में जो सरकार है और कंपनी में एक ही व्यक्ति उसमें जो है जुड़ जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, मंत्री की ही अपना उद्योगपति है तो वो अपना फैक्ट्री लगा लेगा, ठीक है। फिर आपने वही भ्रष्टाचार वाली बात कही कि 1991 से क्या पहले भ्रष्टाचार नहीं था और 1991 में के बाद क्या नहीं है, और फिर आपने वो बात कह दी जो आनी भी चाहिए थी कि जो हम उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं था, हमने केवल अपनी अर्थव्यवस्थाएं खोली थी, ओपन कैपिटलिस्टों के लिए ओपन किया था। और फिर जहाँ तक आपने बोला, फिर आपने बोला चाइना वाला इनका पॉइंट था, तो चाइना वाला वहाँ कम्युनिज्म की व्यवस्था है तो पॉलिटिकल कंट्रोल वहाँ है, और कैपिटलिस्ट
क्यों ज़्यादा पैसा देंगे? जो आपने बोला था ना कि टैक्सेस लगा के सरकार के पास भी कुछ म्यूचुअल चीज़ें आएंगी, तो कैपिटलिस्ट क्यों ज़्यादा पैसा देगा, ये बात थी, ठीक है। और फिर आपने बोला ऐसा हो सकता है कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म आए और पैसा कमाए और यहाँ सुविधाएं ठीक नहीं है, दूसरे देश में रहे, मतलब वो बैठा दूसरे देश में रहे और लाभ यहाँ कमा रहा हो, ठीक है, ये होता है। फिर बोले कि जो कैपिटलिज्म में जो वो देशों के उदाहरण आप दे रहे हैं वो क्रोनी कैपिटलिज्म से नहीं, कैपिटलिज्म से पहुंचे हैं, तो डिस्टेंस करना पड़ेगा। फिर दूसरा, हमारे यहाँ रोड नहीं है, टावर नहीं है, तो गूगल एआई की जो बात हो रही है वो कैसे डेवलप होगा। फिर बोले कि बिहार से लेबर तो पैदल ही चल के आ जाता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एमएसएमई, उसमें छोटी कंपनी से जो कंपटीशन होगा तो बड़ी कैपिटलिस्ट है वो उसे खा जाएंगी, ठीक है। फिर जो कैश ट्रांसफर वाली एक बात कही थी, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। खैर, अब आते हैं आपके जो होना ये चाहिए था। एक क्वेश्चन मेरा आप सभी लोगों से है कि आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था ना, उसका देखा था वो सीन पूरा, वो होता क्रोनी कैपिटलिज्म। एलन मस्क डिसाइड करेगा पॉलिसी क्या होगी। एलन मस्क एक उद्योगपति है। क्रोनी कैपिटलिज्म की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, उद्योगपति अगर सरकार से अपने फेवर के लायक पॉलिसीज बना लेता है, उद्योगों के लिए नहीं, एक उद्योगपति अपने फेवर के लिए अगर ऊपर में डिसीजंस हो गए, तो क्रोनी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये होता है कि हाँ ठीक है, इस एरिया में विकास करना है, बिडिंग होगी, टेंडर निकलेगा, देन आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसा नहीं होता, 4 लोग बैठे, डिसाइड कर लिया, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, सेक्टर स्पेसिफाई हो गया, ये होता क्रोनी कैपिटलिज्म। तो जो इस हाँ, कुछ क्वेश्चंस भी इंटरेस्टिंग थे जो कि आंसर नहीं आए, जैसे कौन सा देश क्रोनी कैपिटलिज्म है, आंसर नहीं है, पक्ष से पूछा गया, विपक्ष ने पूछा, ठीक है। फिर वो बात हुआ कि क्रोनी कैपिटलिज्म कौन होता है, कैपिटलिज्म कौन होता है। तो आपने बोला कि जो क्रोनी कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास अथाह पैसा होता है, जैसे टाटा अंबानी और ये सब, और जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनमें उनके पास मतलब इनके मुकाबले में थोड़ा सा कम पैसा होता है, ठीक है। फिर वो ने क्रोनी कैपिटलिस्ट और सरकार का जो संबंध होता है, फिर आपने वो कि एक व्यक्ति चलाता है, तो इन्होंने बोला नहीं, परस्पर लाभ होता है। तो फिर आपने काउंटर क्वेश्चन किया था कि क्या वो अपने टैक्स बढ़ने देगा, तो बोला कि टैक्स नहीं बढ़ेगा क्योंकि सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, तो वो नियम के हिसाब ही लेगा, टैक्स नहीं घटवा पाएगा, ठीक है। देखो, जब क्वेश्चन जब क्रिटिकल होता है ना, उसको कैरी करना चाहिए। जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं टैक्स बढ़वा ही नहीं पाएगा, टैक्स घटवा ही नहीं पाएगा, तो आपके पास आके बोलना चाहिए ना कि मैं अगर इस क्रिटिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सरकार को बोलूंगा घटाने को तो घटाएगी। क्रिटिकल सेक्टर वो कोई है ही नहीं, तो घटाना पड़ेगा सरकार को, मैं विवश कर दूंगा ना। एक सरकार एक उद्योगपति के फंड से चलती है, वो बोलेगा, हिम्मत है उसकी कि ना करे, करेगी ना। ये आप कैसे कैरी करेंगे, ये चीज आप छोड़ देते हैं। जैसे बोलते हैं समय नहीं है, अरे दूसरा स्पीकर आ रहा है उससे पूछो ना, वही सवाल, सेम सवाल उसको आप कैरी करें। ये होता है ट्रैप, कि आप क्वेश्चन का ट्रैप कैसे बना रहे हैं, आप वही पकड़ के रखेंगे, हमें इसी का जवाब चाहिए, नहीं दे रहे देन अगला क्वेश्चन हम रखेंगे। अगर एक स्पीकर के पास समय कम हो गया तो नहीं। देखो, ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछते समय भी अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, नेक्स्ट स्पीकर से हम वही क्वेश्चन करेंगे, और जब हम जवाब देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन छूट जाएगा, जो हम आंसर देना चाहते हैं वो हम देंगे, समझ में आ रहा, ठीक है। फिर विपक्ष से जो क्वेश्चंस आए थे वो ये कि क्वालिटी ग्रोथ इंडिया में है, तो मतलब आपने बोला फिर कौन से डेवलपिंग की बात कर रहा है, अगर इंडिया में बात करें तो है, ठीक है। आईआईटी से पढ़े हुए हैं तो वहाँ गए, तो डायरेक्ट एमआईटी में क्यों नहीं गए, तो भाई आईआईटी से नीचे शुरू किया, तो सिंपल सा आंसर हो सकता है ना। बच्चे को सीधा पीएचडी में थोड़ी डालते हैं, नर्सरी फर्स्ट केजी क्लास ये सबसे जाते हैं, तो ग्रो पहले आईआईटी फिर एमआईटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। सत्यनिर्देला और ये सारी बात हुई, ठीक है। और फिर एलन मस्क वाला बात आया, लेकिन फिर उस हिसाब से आप लोग उसको कैरी नहीं कर पाए। एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था विपक्ष की तरफ से, जिसका कि उन्होंने डिनाई कर दिया, मतलब उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं है। जैसे अमेरिका डेवलप है, हाँ जी है, तो अमेरिका क्रोनी कैपिटलिस्ट कब हुआ था नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और जब बोला कि क्या रिलायंस ने बिग बाजार को कैप्चर कर लिया, एक्वायर कर लिया है, ये क्वेश्चन का स्पष्ट जवाब नहीं था, ठीक है। खैर, अब आपके निर्णय की बारी है, फिर मैं बता देता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। निर्णय ये है कि पक्ष ने जो प्रस्ताव रखा इस सदन में कि
विकासशील देशों के लिए क्रोनी कैपिटलिज्म व्यवस्था जरूरी है, वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। इसका मतलब पक्ष इसमें विजयी है, एमओबी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि गलती है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दो चीज़ें, एक पक्ष के बिंदुओं को आधार बनाते हुए विपक्ष ने काउंटर किया, कैसे विकासशील देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो आनी है, कैपिटलिज्म से आएगी, ग्रोथ करके आएगी, इंस्टीट्यूशंस फंक्शन उस तरीके से स्ट्रांग नहीं है, इक्वालिटी वाला समाज बनाना है, कैश सबके पास हो और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि जब आप इंस्टीट्यूशंस ही नहीं आपके काम कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट होगा कैसे, ये बता दीजिए, एक पॉइंट। दूसरा, भ्रष्टाचार वाला जो क्वेश्चन था, सरकार, पार्टी और ये सब, ठीक है, थोड़ा नंबर इसलिए एमओबी कम दिया गया है क्योंकि आप इसमें डिस्टेंट नहीं कर पा रहे थे कि एक डेमोक्रेसी वाला डेवलपिंग कंट्री, एक अथॉरिटेरियन डेवलपिंग कंट्री, समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ नहीं की। तो जो भ्रष्टाचार होगा उस क्वेश्चन को आपने बोला सोशलिस्ट वाले मॉडल में रेड टैपिज्म था, ठीक है, लेकिन क्या क्रोनी कैपिटलिज्म से कैसे वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी या कम हो जाएगा, इसका आंसर नहीं था। मतलब भ्रष्टाचार फिर भी रहेगा, ठीक है, पैसे। और दूसरा जो सरकार को फंड करने वाली बात थी, है ना, टैक्स वाली बात, ठीक है, उसका आंसर ये नहीं। आप, और ये तो आपकी तरफ से ही पक्ष की तरफ बहुत कमजोर पक्ष हो गया था आपका। जैसे आपने बोल दिया कि एमएसएमई की भी आप बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाया, दूसरी तो आप बड़ी एक जाइंट को लेकर आ रहे हैं। अब आप ये बताइए, और इनके जो क्वेश्चन आंसर वो उसको आप लिंक कर दीजिए, जो रिलायंस जियो, रिलायंस ने बिग बाजार को खरीद लिया, तो कैसे छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के सामने टिक पाएगी, इसका आंसर पक्ष की तरफ से नहीं आया था, ठीक है। अब अगर पक्ष मुझसे ये चाहता है कि पक्ष इसमें क्या करता, बहुत सिंपल सी जवाब है, आप लोग वर्तमान परिदृश्य को समझे ही नहीं। मैंने इसलिए बोला ना, आप लोगों ने ट्रम्प का शपथ ग्रहण समारोह देखा या नहीं देखा? आप कैसी व्यवस्था में, आज की बताओ, वर्तमान की बात हो रही है, कैसी व्यवस्था में है? नहीं, वर्ल्ड लेवल पर क्या व्यवस्था चल रही है? देखिए विकास, आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे थे ना, वो ये कि गवर्नमेंट पावरफुल है, कैपिटलिस्ट को बोलेगी भाई यहाँ इन्वेस्ट करो, कर देगी। ये आप वैश्वीकरण की व्यवस्था में है जो कि क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है, बिकॉज ट्रम्प की शपथ ग्रहण में सारे कैपिटलिस्ट बैठे हुए, वो जो डिसीजन लेंगे वो विकासशील देशों को इंपैक्ट करेगी, इसलिए हम विवश हैं क्रोनी कैपिटलिज्म को अपनाने के लिए। तब इनके सारे आर्गुमेंट ध्वस्त। आप इनसे पूछते हैं हम क्या करें भाई, डॉलर फ्लो हो रहा है, अमेरिका से फ्लो हो रहा है, हम करेंगे क्या? अगर हम क्रोनी कैपिटलिज्म को अपनाएंगे नहीं तो हम करेंगे क्या? ऑप्शन बताइए। आप तब इनसे पूछते हो ऑप्शन, यहां पर ये आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, आप व्यवस्था अपनाने के लिए विवश हैं क्योंकि डॉलर फ्लो हो रहा है, ट्रम्प बोल रहा है कि अगर आप बदमाशी करेंगे तो मैं आपके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगा दूंगा। तो हम इस व्यवस्था में क्योंकि हम विकासशील देश हैं, हमारे पास कोई इतनी पावर नहीं है, हम क्रोनी कैपिटलिज्म उनकी बातों को मानने के लिए विवश हैं। तो हाँ, आप फिर ये अगर काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आप इसमें सोशल सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे, हम ये बोलते हम उनसे बार्गेन कर सकते हैं, मतलब कुछ जगह आपको प्रॉफिट देंगे, कुछ जगह लेंगे, ठीक है। लिटिल बिट ऑफ मॉडल की डिमांड करता है, ठीक है, पूरा सैद्धांतिक बहस है, लेकिन लिटिल बिट ऑफ मॉडल की डिमांड करता है। जैसे क्रोनिक, आप सरकार को, जैसे आपके पास कोई रिसोर्सेज हो, डेवलपिंग कंट्री में रॉ मटेरियल्स हैं, आप उसको यूज करेंगे, उसके बदले में आप कुछ लेंगे, ये लेंगे, कम ज़्यादा हो सकता है, 60-40 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, लेकिन ना तो आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है, ना आपने बताने, क्योंकि आपके पास एक ही मौका था कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे एक स्ट्रक्चरलिज्म, एक इंटरनेशनल रिलेशन में स्ट्रक्चरलिज्म एक चीज़ पढ़ाई जाती है जिसमें उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, आप उससे बाहर जाकर कर ही नहीं सकते, कितना भी एफर्ट लगा दें। तो अभी जो वर्तमान की विश्व व्यवस्था है उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म ही फ्लो कर रहा है। और जो ये बोल रहे थे ना भाई, ये बताओ अमेरिका कब डेवलप हुआ, या जो चाइना कब, वो तो कैपिटलिज्म से ग्रो हुआ है। परिस्थितियाँ, आज का जो विकासशील देश है उसके सामने कैपिटलिज्म से जाने का रास्ता नहीं है, आज उसके सामने क्रोनी कैपिटलिज्म ही एकमात्र रास्ता है। तो हमें उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। इनका आंसर सीधा सा हो सकता था, आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म था ही नहीं, उसमें कैपिटलिज्म के जरिए हम उसमें तो सोवियत मॉडल भी चलता था, तो हमारे पास ऑप्शंस थे, लेकिन आज ऑप्शन ही नहीं, खत्म। तो आज हमारे पास हम विवश हैं इस चीज को अपनाने के लिए, इसलिए विकासशील देशों को ये अपनाने की आवश्यकता है।
फिर इनके पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि अब विवश इनके फिर आप क्या आंसर देंगे कि नहीं आप तो वैश्वीकरण, आप कैपिटलिज्म को लेकर आएंगे, आपका पैसा ही नहीं है। और जो आपको पैसा देना चाहते हैं वो उनके हिसाब से आपको नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप विवश हैं। नहीं होंगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। अमेरिका का भाई वर्तमान परिस्थिति को ध्यान रखो ना, इसलिए मैंने बोला ट्रम्प का शपथ ग्रहण समारोह देखा या नहीं, एटलीस्ट उसकी फोटो देखी होती। सारे कैपिटलिस्ट, एलन मस्क बैठा है, मार्क जुकरबर्ग बैठा है, सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का, सारी चीजें एक साथ बैठे हुए, वो डिसाइडिंग। और एक पॉइंट और आ गया था, सोशल मीडिया वाला, आंसर सही नहीं दिए। एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है, एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है। एलन मस्क चाहेगा कि कोई ऐसा ट्वीट या कोई ऐसी खबर फैले जो ट्रंप और उसके समर्थकों के खिलाफ हो, ना। मार्क जुकरबर्ग ने ये कमिट किया है कि जब बाइडेन की सरकार थी तो FBI वाले उसके रूम में गए और बोले कि हमको वो एल्गोरिदम दो जो ट्रंप के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति यूज कर रहा है। आप सोशल मीडिया एक टूल है, वो निष्पक्ष नहीं है। एक ही व्यक्ति, जो व्यक्ति तय कर रहा है उसी के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। इस बार ये टेक्नोलॉजी निष्पक्ष होती है, ये धारणा पुरानी हो गई है। आज टेक्नोलॉजी एक का फेवर करती है, एक का अगेंस्ट करती है। ठीक है, आप देखेंगे गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे रखते हैं उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से, वो बार बार आपके पास आएगा, पंप करेगा आपको, लेकिन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोला होगा उसको डाउन कर दिया जाएगा। वो बड़ी मेहनत से ग्रो करेगा। एल्गोरिदम खेल रहा है और पॉलिटिकली खेल रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात है। अब आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं दोनों टीम तो पूछ सकते हैं। फिर हम सोशल मीडिया नहीं तो और क्या आंसर होता है इसका कि अगर क्रोनी कैपिटलिज्म आएगा क्वेश्चन, तो क्रोनी कैपिटलिज्म से आएगा तो पॉलिसीज सारी कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बनेगी तो उसमें जैसे इनका वैलिड क्वेश्चन था कि फिर तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लोग नहीं जान पाते हैं, खासकर विकासशील देशों में जो इलिटरेट है, नहीं जान पाते, तो जैसा हमने इसका आंसर दिया कि सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया में उत्तर में तो फिर क्या उत्तर होता, वो लोग कैसे उन्हें मैनिपुलेशन में बचाएंगे? मतलब सोशल मीडिया से मैनिपुलेट कर ले रहे हैं ना। ये हमने बताया सोशल मीडिया से वो लोग जान लेंगे, सोशल मीडिया में मैनिपुलेट नहीं होगा। मैनिपुलेट तो क्रोनी कैपिटलिस्ट करना चाहते हैं। हाँ, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो सोशल मीडिया है इसका आप एक जैसे एक ही आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया सभी लोग यूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी उसी लेवल पे ही चीज़ें आएंगी। जैसे गवर्नमेंट भी बहुत परेशान है ना कि भाई आपके पास कॉल आ जाता है कि हम तो यहाँ से बोल रहे हैं, आपको जो है कि कैप्चर कर लिया, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया, आपका बेटा और आपका भाई बंधु ऐसे हो गया। ठीक है, ये तो सोशल मीडिया पे भी तो ऐसी खबर आ जाती है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, यही बोल रहे हैं ना आप। तो उसका अल्टरनेटिव यही है कि सरकार को वैसे प्लेटफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे और सरकार को कुछ मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स लगाने पड़ेंगे सोशल मीडिया पर भी। जैसे फेक न्यूज़, कोई नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है तो ना हो, और अगर कोई ऐसा कैपिटलिस्ट व्यक्ति है जो अपना नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है, उससे वही बात मैं आपको वही बोल रहा हूँ, गिव एंड टेक वाली बात हो सकती है। कोई और ऑप्शन नहीं है। या तो आप उसको बैन करेंगे तो आपके इन्वेस्ट नहीं करेगा, गिव एंड टेक करेंगे तो आपका डेवलपमेंट भी होगा और आप उससे डील भी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में आप डील कर सकते हैं। अगर आप लड़ाई पे लेके जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। पॉलिटिक्स को इसलिए कहते हैं कि कभी भी इसमें ऑप्शंस जो है ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि आप उसमें डील कर सकते हैं। और अगर आप डील करना नहीं जानते हैं फिर आप दो ही चीज़ होंगे, या तो आप सरेंडर करेंगे या आप डील नहीं करेंगे। सोशल मीडिया का ऑप्शन यही है कि सरकार अपनी तरफ से अवेयरनेस फैलाए, और कोई ऑप्शन नहीं। एजुकेशन ही हो सकता है। जैसे आप कॉल लगाते हैं, कॉल पे गवर्नमेंट बोल रही है ना बार बार कि ऐसा चीज़ करो, वैसा चीज़ मत करो, ये फ़ोन आता है तो फ्रॉड हो सकते हैं। मेट्रो स्टेशन पे बोल रहे, मतलब गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो एक तरीके से नेगेटिविटी फैल रही है अगर, तो गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अदरवाइज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं। या तो आप चाइना जैसा अथॉरिटेरियम हो जाए, अपना ये व्हाट्सएप और चैट और ये सब लेकर जाए। ठीक है, थैंक यू।